तो अब हम आ जाते हैं रीचर सीजन 4 के एपिसोड 2 में। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं, अब हमें पता ही है कि केहिल भैया का रेस्ट इन पीस हो चुका है। तो यहाँ पे जॉन सैमसन से यहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ चुकी होती है। यहाँ पे जॉन सैमसन, उसकी बीवी रीचर सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जॉन सैमसन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता है। एज यहाँ पर समझ में आता है कि जो जॉन सैमसन और केहिल होता है वो लोग 11 साल से एक साथ थे आर्मी में। और यहाँ पर उसकी बीवी बोलती है कि भाई तुम्हें केहिल को छोड़कर जाना होगा। और यहाँ पर जॉन सैमसन गद्दार नहीं है, तो यहाँ पर अपने मरे हुए दोस्त को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता होता है। यहाँ दूसरी सीट में ये तीनों बैठे हुए रहते हैं। यहाँ जो प्लम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर में सब कुछ खोजता रहता है। और प्लम को मालूम चलता है कि ये जो बिल्डिंग है भाई साहब यहाँ पर डेंजरस काम होता है। तो अभी गवर्नमेंट का जो सीक्रेट फाइल्स होती है जिसकी काम हो चुकी है, लेकिन अब वो फाइल्स को कहीं तो ठिकाना उनको लगाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग में जितने भी जो फाइल्स होती है उनको डिजिटलाइज कर दिया जाता है और फिर उनको जला दिया जाता है। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती है कि एना का यहाँ पर क्या काम होता है। अब यहाँ तमारा बोलती है कि उसको अब एंट्री लेना ही पड़ेगा ये बिल्डिंग में। यहाँ पर ये देखती है कि एक औरत होती है जो यहाँ की एम्प्लॉय होती है, उसके पास होता है। अब ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि ये पास को वो लोग चुराएंगे। यहाँ पर क्या करता है जो जेकब होता है वो यहाँ पर कॉफ़ी गिरा देता है बेचारी के ऊपर में, और जैसे तैसे चोरी करके उसका पास चोरी कर लेता है। तो दूसरे सीन में यहाँ पर हम देख रहे होते हैं रीचर और जॉन सैमसन को बात करते हुए। यहाँ पर जॉन सैमसन फाइनली अब रियलाइज़ करता है कि भैया बात बहुत बड़ी बन चुकी है। यहाँ पर अब सब कुछ बताना पड़ेगा रीचर को। यहाँ पर रीचर को बताता है कि हाँ, हम ही वो डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन थे जिन्होंने जो पूतरा जनरल था उसको सब कुछ सिखाया। लेकिन हमारे चले जाने के बाद पूतरा ने वेट किया। हमारे चले जाने में अमेरिका पे आने के बाद पूतरा ने भाई साहब किसी को नहीं छोड़ा, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके औरत आदमी, उनके बहुत ही जुल्म ढाए। यहाँ पर जुल्म का मतलब जुल्म ने मतलब रेस्ट इन पीस वाला जुल्म बोल रहा हूँ, वो ढाया। यहाँ पर जब ये सब कुछ जॉन सैमसन को मालूम चला, उसकी टीम को, तो वो लोग फिर से अपनी टुकड़ी फौज लेके यहाँ पर इंडोनेशिया आए पूतरा को फिनिश करने के लिए। अब ये सब जो भी बात है वो तो है हिस्ट्री, लेकिन भाई साहब अगर ये पूतरा की बात, अगर पूतरा का जो लिंक है वो अगर जॉन सैमसन से लिंक हो गया और ये पब्लिक हो गई बात, तो यहाँ पर जॉन सैमसन की पूरी करियर फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर जॉन सैमसन रीचर से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो फ्लैश ड्राइव उससे मिले तो प्लीज़ वो आगे यहाँ पर पेंटागन में दे दे, क्योंकि वो पेंटागन की ही मतलब अमानत है वो फ्लैश ड्राइव। यहाँ पर रीचर बोलता था हीरोइक अंदाज में कि मैं ड्राइव ढूंढूंगा ज़रूर, लेकिन मेरे को अगर जब ड्राइव मिलती है मैं उसको देखूंगा तभी फैसला करूंगा ड्राइव के साथ क्या करना है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं तमारा सक्सेसफुल हो जाती है उस बिल्डिंग में घुसने में। यहाँ पर ही वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि एना खत्म हो गई है, तो एना की जगह में उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे भेजा गया है। यहाँ पर ही वही टेबल दिया जाता है, एना का ही टेबल दिया जाता है तमारा को। तमारा यहाँ पर ही एना और जेकब की और उसके जो बच्चे उसकी भी फ़ोटो देखती है, वो यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर तमारा का काम ये होता है कि यहाँ पर चेक करना कि हो रहा क्या है, यहाँ पर आखिर वो ड्राइव पे है क्या। यहाँ पर ही जब वो फाइल्स चेक करती तो सब कुछ मतलब सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है, लेकिन एक फाइल ऐसा होता है जिसको सर्वर में अपलोड नहीं किया गया है, मतलब गवर्नमेंट के सर्वर पे अपलोड नहीं किया गया होता है, लेकिन वो भी डिलीटेड है, वो भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर तमारा को समझ में नहीं आता क्या वो उसको वो चीज़ को वो फाइल को खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर वो फाइल नहीं होती है सिस्टम में। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वो जिस औरत से इन्होंने चाबी चुराई हुई होती है वो औरत आती है, यहाँ पर रिपोर्ट कर देती है कि भाई मेरा चाबी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है लेकिन आपके नाम से अभी तो एंट्री हुई है। बस यहाँ पर तमारा को धल आता है। यहाँ पर जेकब फटाफट कॉल लगाता है, क्योंकि यहाँ पर जेकब और प्लम यहाँ पर नज़र रखे हुए थे। जेकब यहाँ पर कॉल करता है तमारा को कि दीदी बस निकलो यहाँ से निकलो। तमारा यहाँ से फट निकलती है। यहाँ पर जो पुलिस होती है वो भी पीछे पड़ जाती है तमारा के, लेकिन तमारा यहाँ से भागने में कामयाब होती है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रीचर यहाँ पर जा रहा होता है, अकेले रास्ते में चल रहा होता है, लेकिन भाई साहब फिर से वो सीआईए एजेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर सीआईए एजेंट्स यहाँ पर रीचर को धर लेते हैं, लेकिन रीचर से होती है धमाकेदार फाइट। एंड भाई साहब इट वॉज अ वेरी गुड फाइट। जो भी कोरियोग्राफी थी काफ़ी सिंपल थी, लेकिन इट वॉज अ वेरी गुड फाइट। लास्ट में यहाँ पे जो सीआईए का बॉस होता है उसका
फ़ोन नंबर, उसका गाड़ी की चाबी, वो सब कुछ फेंक देता है रिचर्ड पानी में और यहाँ पर इसको खुद हथकड़ी में लगा के वो भाग जाता है। यहाँ पर फिर से हम जेकब और तमारा को देखते हैं। यहाँ पर जेकब ने अपनी बहन को लूज़ कर दिया है, उसके भांजे का उसको कुछ नहीं पता। जेकब यहाँ पर ही टूट रहा होता है, भाई साहब यहाँ पर वो रो रहा होता है और यहाँ पर तमारा उसको कंसोल करती है। जेकब पूछता है कि तुम तो बड़ी ऑफिसर हो, पूरी पुलिस ऑफिसर हो, तुम बताओ तुम्हारे इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है कि मेरा भांजा अभी भी ज़िंदा है कि नहीं। और यहाँ पर ही जो तमारा होती है वो बोलती है कि मेरे को अभी तक कोई प्रूफ दिखाई नहीं दिया है, यहाँ पर एक अच्छा चांस ज़रूर है कि तुम्हारा भांजा अभी तक ज़िंदा होगा। और यहाँ पर दूसरे ही सीन में यहाँ पर ही रिचर्ड भी आखिर आ ही जाता है। रिचर्ड यहाँ पर ही बोलता है कि जो ओनली फंका वाली है उसको जिसने मारा था वही लोग बेन को लेके गए होंगे। यहाँ पर ही हो सकता है कि एना को वो लोग बोले होंगे कि वो जो ड्राइव है उनको दे दे, लेकिन यहाँ पर ही हो सकता है कि एना को एक टाइम लिमिट मिली होगी, लेकिन यहाँ पर ही टाइम कम होने के चक्कर पे एना ने अपनी कार छोड़ दी और सबवे ली होगी, लेकिन एना के पास ड्राइव तो थी नहीं, इसीलिए ये हो सकता है कि वो लोग ने बेन को मार ही दिया होगा। जब तक एना ट्रेन में चढ़ी, यहाँ पर ये हो सकता है कि एना को रियलाइज़ हो गया हो कि ही सन इज़ नो मोर, और फिर तब एना चढ़ी ट्रेन में बदला लेने के लिए, इसीलिए उसके पास गन भी होती है। लेकिन यहाँ पर ही जब रिचर्ड आता है वहाँ पूछने के लिए कि हम सीजन, जैसे हमने एपिसोड 1 में देखा था कि एना से जब पूछताछ कर रहा होता है और जब रिचर्ड ने बोला था कि अब घबराइए मत, ही इज़ अ कॉप, तब एना को लगा कि उसका बेटा उसके पास नहीं है, उसका बेटा मर चुका है, अभी उसके पास गन है जिसकी वजह से हो सकता है उसको जेल भी हो जाए, कब तक वो अरेस्ट होगी वो भी नहीं पता, कब तक वो सहेगी, इसीलिए ये सब चीज़ से हार के एना ने खुद को समाप्त कर लिया होगा। और यहाँ पर ये हो सकता है कि जो ड्राइव है वो अब कहीं पर और है। और फिर यहाँ हमें समझ में आता है कि ये हो सकता है कि एना ने पहले ही जो ड्राइव थी वो लाइला को डिलीवर कर दी होगी। यहाँ पर जो लाइला जो सबसे पहले जो होटल में रहती थी वहाँ पर डिलीवर हो गया होगा। और यहीं पर जब ये सब बातचीत चल रहा होता है तो यहाँ पर एक कॉल आता है तमारा को, ये बताते हुए कि बेन जेकब का भांजा इस नो मोर। यहाँ दूसरी सीन हम देखते हैं जेकब तमारा बेन के जो फ्यूनरल बोल सकते, यहाँ पर जेकब काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। दूसरी सीन में हमें दिखाया था कि रिचर्ड लाइला के साथ जाता है, लाइला को बताता है कि अब यहाँ पर एना और उसका बेटा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइला को दुख होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जब ये सब बातचीत हो रहा होता है तो देखते हैं कि वही लोग जो लोग सब जगह पीछा कर रहे हैं वही लोग फिर से यहाँ पर पीछा करते हैं रिचर्ड और लाइला का। ये लोग यहाँ पर फटाफट सबसे स्टेशन में आते हैं। यहाँ पर लाइला तो चढ़ जाती है ट्रेन में, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि मैं यहाँ पर सब संभालूंगा। जो होटल में तुमने पहला ठहरा था वहाँ पर ये हो सकता है कि वो ड्राइव वहीं पर डिलीवर हो गई होगी और यहाँ पर सब लोग वही ड्राइव को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर रिचर्ड की होती है अमेजिंग फाइट वहाँ पर इन लोगों से, और यहाँ पर जो पुलिस यहाँ पर फाइट होते होते गोली वोली सब चलती है जिसकी वजह से पुलिस भी आ जाते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड फाइनली लेकिन एस्केप हो जाता है पुलिस से। यहाँ पर रेलवे लाइन का जो भी अंडरग्राउंड होता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मेरे को, वहीं से ये एस्केप करता है। जब रिचर्ड की फाइट हो रही होती है तो वहाँ पर ये जो बंदे लोग आए थे इसके पीछे, उनका जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस होता है वो चोरी कर लिया होता है। यहाँ पर रिचर्ड वो कम्युनिकेशन डिवाइस से सुनता है, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि लिबर्टी गार्डन होटल में आज यहाँ पर सब का फील्डिंग यहाँ पर सेट है। रिचर्ड यहाँ पर फटाफट जाता है लिबर्टी गार्डन होटल में। यहाँ से पहले ही एमनीशा लाइला यहाँ पर हो चुकी होती है। वो लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन जैसे वो लोग रूम में जाते हैं और यहाँ पर ही देखते हैं कि जो दो बॉडीगार्ड जो हमने एपिसोड 1 में देखा था वो दोनों यहाँ पर ही समाप्त होते हैं। यहाँ पर वो गुंडे लोग पहले से ही पहुँच गए होते हैं चाकू दिखा के। यहाँ पर ही दूसरे सीन में जो एंड सीन होता है वही जहाँ पे जो हॉस्पिटल में जहाँ पर ही बेन की जो शनाख्ती हो रही वो हो रही होती है, वहाँ पर ही वो जो पुलिस ऑफिसर आती है वो भी यहाँ पर बताती है कि वो जो ओनली पंखा वाली जो लड़की थी उसकी जो गले पे जो निशान था, जो कट था, वो एक नाइफ से यूज़ किया गया है जिसका नाम है कैरम्बिट। और यहाँ पर जो CSGO प्लेयर है या जो कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर है उनको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि कैरम्बिट क्या होती है। यहाँ पर ही वो कैरम्बिट से उन्हें मारा गया है, नॉर्मल छुरी से नहीं मारा गया है।
यहाँ दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं जो लाइला और एमनीशा होती है वो लोग अपने पॉकेट से करैम्बिट निकालती है और यहाँ पर ही हो सकता है कि इनकी अब फाइट होती है। जैसे ही रीचर वो होटल में पहुंचता है यहाँ पर ही देखता है कि जो बंदे लोग आए थे मारने वो मर चुके हैं। यहाँ पर ही एंड में हमें ये भी पता चलता है कि जो बेन जो भांजे उसको भी मारा गया है करैम्बिट से। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन उठता है तो जेकब का जो भांजा है बेन उसको लाइला ने मारा है क्या, लाइला या एमनीशा ने, ये हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए भैया लड़की का पर भरोसा नहीं करने जो बार बार झूठ बोलती रहती है। और यहाँ पर ही रीचर आता है ये होटल में, दिखता है कि सब मरे पड़े हुए हैं और जैसे ही वो यहाँ पर चेक करने कुछ जाता है पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ही आ जाते हैं, पुलिस की पूरी टीम बिल्डिंग में घुस जाती है और यही एपिसोड 4 ख़त्म होता है।